हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पुल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो हम न्यू टॉपिक कौन सा कवर करने वाले? एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड भी बोल सकते हैं और यू कैन ऑल्सो से एड्स टू ट्रेड। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एड्स टू ट्रेड आएगा तो भी आपका यही आंसर होगा, एंड इफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएगा तो भी आपका यही आंसर होगा। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स। So commerce means what? It is the distribution of goods and service. Commerce include distribution of goods and service. The reason for that, because commerce solve the gap between the production and consumption. It is not necessary कि जब हम goods को produce करेंगे तभी ही consumption होगा। हम प्रोडक्शन एक साथ करते हैं और उसका कंजम्पशन धीरे धीरे होता है, तो वो दोनों के बीच में जो गैप होता है वो फिलअप कौन करता है? दैट इज कॉमर्स। Commerce solve the gap between the production and distribution, as well as commerce help us to distribute the goods all over the country. So commerce include distribution of goods and service. As we know, industry include production of goods and service, then commerce include distribution of goods and service. So now we are going to cover commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रेड के बारे में लर्न किया था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम दूसरा नाम क्या देंगे? एड्स टू ट्रेड। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माय वीडियोस विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम नाम देंगे एड्स टू ट्रेड। नाउ व्हाट डू मीन बाय दैट? व्हाई डज इट नीड टू हैव ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते तो व्हाट इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट? यस, दैट इज कैपिटल। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगता है? कैपिटल। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं होगा तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। सो कैन वी से बैंक इज हेल्पिंग अस टू स्टार्ट अवर बिजनेस? यस और नो? नेक्स्ट इफ वी टॉक कि हमने बिजनेस को तो शुरू कर दिया, राइट? अभी बिजनेस को हमें एक्सपांड करना है तो भी हमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा। सो अगेन बैंक इज गोइंग टू हेल्प अस टू एक्सपांड अवर बिजनेस, राइट? अभी हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, हमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो कैन वी से ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प मी, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट मुझे हेल्प करेगा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सेल करने के लिए, राइट? नाउ अभी ट्रांसपोर्ट हो गया, नाउ मेरा बिजनेस बहुत एक्सपांड हो चुका है। मैं लोकल लेवल पे तो गुड्स सेल करती हूँ, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल करती हूँ। सो अगेन आई नीड कि मेरे जो बिजनेस है या मेरा जो शॉप है उसमें रखने को जगह ही नहीं। सो व्हाट आई विल परचेज? यस, आई विल परचेज अ वेयर हाउस। मैं गोडाउन परचेज करूंगी जहां पे मैं गुड्स को क्या करूंगी? स्टोर करूंगी। तो कैन वी से वेयर हाउस इज हेल्पिंग मी टू स्टोर द गुड्स? वेयर हाउस इज हेल्पिंग मी टू स्टोर द गुड्स, राइट? अभी जो मैंने गुड्स को स्टोर किया है वो मुझे डर है कि चोरी हो सकता है या आग लग सकता है। सो व्हाट आई विल डू? यस, आई विल परचेज अ इंश्योरेंस। मैं क्या करूंगी? इंश्योरेंस निकालूंगी। सो इंश्योरेंस इज हेल्पिंग मी to overcome the risk which is done by fire or by theft, right? तो इंश्योरेंस मुझे हेल्प करे रिस्क को ओवरकम करने के लिए। अभी ये सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगेगा? कम्युनिकेशन लगेगा। विदाउट द कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? नाउ अभी मेरा बिजनेस एक्सपांड हो चुका है। नाउ आई थॉट कि मुझे बिजनेस में कुछ तो चेंजेस लाना है। सो आई थॉट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? जब भी हम नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते तो हमारा पहला स्टेप होता है क्या? दैट इज एडवर्टाइजिंग। सो कैन वी से एडवर्टाइजिंग विल हेल्प मी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग मुझे सपोर्ट करेगा कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करने के लिए। वो प्रोडक्ट मार्केट में आया है वो हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अभी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नाउ मैं हर जगह पे नहीं जा सकती हूँ। मैं लोकल लेवल पे तो बिजनेस कर ही रही हूँ, बट मैं अकेली हर जगह पे बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकती। सो व्हाट आई थॉट टू अपॉइंट अ एजेंट।
तो मेरे एजेंट को मैंने अपॉइंट किया। अभी एजेंट मेरा बिजनेस हर जगह पे रन करेंगे। इन शॉर्ट मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो एजेंट इज हेल्पिंग मी टू रन माई बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये जो हमने एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया था विद द बिजनेस, हमने बिजनेस को शुरू किया, हमने गुड्स को हर जगह पे सेल आउट किया, हमने वेयर हाउस परचेज किया, उसका इंश्योरेंस निकाला, हमने कम्युनिकेट किया, हमने एडवर्टाइज किया एंड हमने एजेंट को अपॉइंट किया। अभी आप मुझे बता, अगर ये सब सर्विसेज नहीं होते तो हमारा बिजनेस शुरू हो पाता क्या, हमारा बिजनेस एक्सपांड हो पाता क्या? नो। तो इट मीन्स व्हाट, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, सपोर्ट सर्विस। यस, आपने सही सोचा, सपोर्ट सर्विस इज नथिंग बट इट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम नाम क्या देंगे? ऑक्सिलरीज। मतलब दे आर द सपोर्ट सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप होता है, हम बिजनेस को कैसे रन करें, जो भी बिजनेस में डिफिकल्टीज आते हैं वो सब सॉल्व करने के लिए कौन खड़ा है, कौन हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज ऑक्सिलरीज। So this is nothing but it is called as support service for any business organization. So आपको आई थिंक एग्जाम्पल से समझा होगा कि हमने एक एग्जाम्पल शुरू किया और ये सब पॉइंट्स को हमने उसमें क्लब किया, राइट? अभी ये सब पॉइंट्स को हम डिटेल में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बैंकिंग। अभी आप मुझे बता, आप बैंक में बहुत बार विजिट करते हो, राइट? कभी कभी हमें एसी का हवा खाना होता है, इसलिए हम बैंक में विजिट करते फॉर टाइम पास। बट यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक? अगर हम बैंक का रोल पूछेंगे तो क्या होगा? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक? बैंक का मेन फंक्शन होता है दैट इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड टू लेंड द मनी। पैसे को एक्सेप्ट करना और पैसा लोन पे देना। सो व्हाट इज द टू फंक्शन ऑफ बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स। ठीक है, हम पैसा डिपॉजिट करते सेविंग अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू एंड रिकरिंग अकाउंट के थ्रू, और वही पैसा बैंक क्या करता है? कोई अदर पर्सन को लोन देता है। सो व्हाट आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन टू अदर पर्सन। सेकेंड अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बाकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें बैंक प्रोवाइड करता है, लाइक एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर। ये सब जो क्या होगा, कौन परफॉर्म करता है? बैंक हमें परफॉर्म करे। सो ऑल दिस विल कम अंडर विच सर्विस? दैट इज बैंकिंग सर्विस। सेकेंड अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पीपल, इंडिविजुअल, गुड्स, एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट आई टोल्ड, हम लोग भी कुछ जाते, राइट? वी गो इन ट्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंस अभी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज वी यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्रेन। इट इज सेड कि ट्रेन्स आर द लाइफलाइन ऑफ इंडिविजुअल। यस, अभी आज के डेट पे तो हमें सही से समझ में आ रहा है कि ट्रेन्स आर रियल लाइफलाइन of our individual and all public, right? So यहाँ पे since we talk, train is considered as a lifeline for the individual. तो yes, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भी कुछ जाते थे, एनिमल भी ट्रांसपोर्ट से यूज मतलब वन प्लेस टू अनदर जा सकते हैं, एज वेल एज गुड्स। अगर हम मालगाड़ी के एग्जाम्पल लेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेगन, राइट? जो मालगाड़ी, कभी कभी हम स्टेशन पे ऐसे ही रुकते टाइम पास के लिए। सो आपने देखा होगा कि मालगाड़ी जाते तो उसमें क्या होता है, जो पैक्ड होता है दोनों साइड से, राइट? तो उसमें गुड्स ही जाते हैं। सो इन शॉर्ट, गुड्स आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पीपल आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ट्रांसपोर्ट के कारण हम हर जगह पे ट्रैवल कर सकते। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है कि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना कंट्री डेवलप हुआ है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना कंट्री डेवलप हुआ है कि नहीं? Yes, definitely develop हुआ है। Can we say because of well developed transport system, export and import has started? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टार्ट हुआ है। हम मेट्रो रेल का एग्जांपल ले सकते हैं जिससे हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। हम वाटर ट्रांसपोर्ट या वी कैन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वी कैन से रोड ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल हिली एरिया जिसमें हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, जहाँ पे ट्रेन अवेलेबल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ रोड वी रीच ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट अगर हम रेल के एग्जांपल लेंगे, गुड्स या वी कैन से बल्कि गुड्स, ज्यादा हेवी गुड्स हम रेल ट्रांसपोर्ट से लेके जाते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होगा तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। एंड फॉर लग्जरी प्रोडक्ट
जहाँ पे फास्ट सर्विस होगा तो हम क्या यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। तो यस, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवर इकोनॉमी ऑफ कंट्री एज वेल एज अवर डेवलपमेंट has made possible with the good transport system. So transport के कारण अपने business as well as country में बहुत सारा development हुआ है. So again it is considered as a support service for our country. Next, warehousing. अभी यहाँ पे there is a question for you. Is there is any difference between the warehouse and godown? Is there is any difference between warehouse and godown? क्या लगता है? हाँ, यहाँ पे डिफरेंस है। वेयरहाउस को हम दूसरा नाम देते हैं गोडाउन, करेक्ट आंसर। बट अगर हम डिटेल में समझेंगे तो समझेगा कि यस, दोनों में डिफरेंस है। वेयरहाउस कभी भी लार्ज होता है और गोडाउन स्मॉल स्केल पे होता है। सो लार्ज स्केल पे होगा तो वेयरहाउस कंसीडर किया जाता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं वो वेयरहाउस होते हैं, और जो स्मॉल स्केल पे होते हैं वो क्या होते हैं, गोडाउन होते हैं। अब एक छोटा सा शॉप होगा उसका भी गोडाउन होता है, राइट। एक छोटा सा सोल ट्रेडिंग कंसर्न होगा उसका भी एक गोडाउन रहता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों ऐसा, व्हाई एवरीवन कीप अ गोडाउन, हर एक जन गोडाउन क्यों रखता है? तो देयर आर सम रीजंस, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीजन होगा कि अगर मार्केट में अचानक से शॉर्टेज हुआ, ठीक है, मार्केट में अचानक से गुड्स का शॉर्टेज हुआ, तो अगर हमारे पास गुड्स अवेलेबल होगा तो हम अच्छे से सेल कर पाएंगे, राइट। सेकेंड रीजन जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि कभी भी हम एक साथ गुड्स को परचेस करते हैं, इन बल्क क्वांटिटी अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो हमें प्राइस कम पड़ता है कि ज्यादा? यस, वी गेट द गुड्स एट लेसर प्राइस। तो अगर हमने 10 चॉकलेट्स की जगह पे फॉर एग्जाम्पल 1000 चॉकलेट परचेस किए तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस कम होने के कारण हम क्या करते, बल्क में परचेस करते, और हम कहाँ पे स्टोर करते, गोडाउन में स्टोर करते। अभी अचानक से सम डेज में चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया, हमने जो खरीदा था वो कम प्राइस में खरीदा था। जब मार्केट में शॉर्टेज होता है तभी प्राइस कम होता है कि ज्यादा होता है? यस, डेफिनेटली प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमें कम प्राइस में मिला था, जब मार्केट में शॉर्टेज हुआ तभी प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो ये दोनों के डिफरेंस के बीच में प्रॉफिट किसका होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। सो इन शॉर्ट, मार्केट में जब शॉर्टेज होगा तभी गुड्स सेल करने के लिए हम क्या करते, गोडाउन में स्टोर करते। एंड द थर्ड रीजन कैन बी सीजनल गुड्स, राइट। सीजनल गुड्स को स्टोर करने के लिए हम गोडाउन खरीदते, जैसे कि फॉर एग्जांपल अम्ब्रेलास, रेन कोट्स, वी कैन से जब सीजन में ही यूज होते। वी कैन से सम सॉर्ट्स ऑफ जूसेस एंड ऑल, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्लाइस, मैंगो स्लाइस एंड ऑल, जो हम सीजन में ही मैंगो आते हैं। बट जो हम स्लाइस का बॉटल देखेंगे तो हमें हमेशा मिलता है, तो वो क्या पे रखा जाता है, गोडाउन में एज अ प्रिजर्वेटिव रखा जाता है, राइट। सो इन शॉर्ट कि सीजन वाइज गुड्स की अकॉर्डिंगली भी हम क्या परचेस करके रखते, गोडाउन परचेस करके रखते। सो इन शॉर्ट, गोडाउन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैसिलिटी, और वी कैन से वेयरहाउसिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैसिलिटी विच इज हेल्पिंग अस टू सेल द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो आपको और एक पॉइंट याद रखना है, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउसिंग के बीच में। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मतलब क्या होगा, प्लेस यूटिलिटी होगा। और वेयरहाउसिंग क्रिएट्स विच यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, बिकॉज जब मार्केट में शॉर्टेज होगा तभी आपके पास गुड्स अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, एज पर द शॉर्टेज आपने गुड्स को प्रोवाइड किया। हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मेडिसिन। अगर मेडिसिन आपने स्टोर करके रखा है और मार्केट में जब शॉर्टेज होगा तब आपने वो मेडिसिन दिया वो पर्टिकुलर पर्सन को, सो कैन बी से टाइम यूटिलिटी हैज क्रिएटेड। सो यहाँ पे वेयर हाउसिंग क्रिएट्स विच यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। अगेन ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आता है। मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर कवर इन दिस आंसर, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस। अभी आपने गुड्स वेयर हाउस में रखा है, बट आपको डर है कि गुड्स चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, तो हम क्या निकाल के रखते हैं, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। इंश्योरेंस का सिंपल मीनिंग दैट इज, इंश्योरेंस मतलब क्या होगा, रिस्क को कवर करना। Why we take out the insurance? To cover the loss which is there or which is going to happen in future. तो कभी भी हम बोलते हैं कि फ्यूचर इज अनसर्टन। यस, डेफिनेटली लॉस इज अनसर्टन, कभी भी अचानक से लॉस बिजनेस में हो सकता है, बट उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या निकालते, इंश्योरेंस निकालते। सो फॉर रिडक्शन ऑफ लॉस, फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, वी टेक आउट व्हाट, इंश्योरेंस। Next, which are the types of insurance? So there are three basic types of insurance, that is life insurance,
फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसका प्रोटेक्शन होगा? खुद के लाइफ का। अगर आपने फैमिली मेंबर्स या खुद का इंश्योरेंस निकाला है, मतलब आपने खुद के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? इंश्योरेंस निकाला है। सेकेंड, फायर इंश्योरेंस कब निकालते? गुड्स या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपने गुड्स निकाला, गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस निकाला, तो वो कौन सा होगा? फायर इंश्योरेंस होगा। अगर प्रॉपर्टी के लिए आपने निकाला तो कौन सा इंश्योरेंस होगा? फायर इंश्योरेंस। तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी, विच इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस। And third one, marine. It is marine insurance, not marine drive, right? It is marine insurance. Marine insurance मतलब किसके रिलेटेड होगा? सी के रिलेटेड होगा। That is water transport. कोई भी पर्सन जो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर होता है वो कौन सा इंश्योरेंस निकालता है? That is marine insurance. अगर आपका गुड्स वाटर ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल होने वाला है, so you will take out which insurance? That is marine insurance. ठीक है। नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट इट शुड बी इंक्लूडेड कि जब हम इंश्योरेंस निकालते तभी हम क्या पे कर दें। जैसे अगर हम लोन किसी से लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, एंड सिमिलर वे अगर हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है। सो आपको टर्म याद रखना है, यू हैव टू पे अ प्रीमियम। अभी वो प्रीमियम आपका मंथली हो सकता है, 3 मंथ्स में एक बार हो सकता है, डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट वन, दैट इज कम्युनिकेशन। यस, इफ वी टॉक कम्युनिकेशन का मतलब क्या? सो इन सिंपल लैंग्वेज कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। यस, जो बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, राइट? सो कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फीडबैक, इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी यहाँ पे मैंने बोला इट इज अ मीनिंग एक्सचेंज ऑफ, जैसे कि हम एक्सचेंज करते आइडियाज को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, वी कैन से एक्सपेरिमेंट को, या अपने जो नीड्स होंगे उनको हम क्या करते? शेयर करते। सो इट इज जस्ट व्हाट? इट इज अ कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे 2 पर्सन तो होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अगर सिर्फ अकेला पर्सन ही बातचीत करेगा तो उसको हम पागल बोलते हैं, राइट? सो इन दैट वे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो देयर शुड बी 2 पर्सन। विच आर द 2 पर्सन? दैट इज सेंडर एंड रिसीवर। Since I talk of myself, I am the sender of the information, since I am giving the information to you and you are the receiver of the information. तो कोई भी 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, व्यूज होता है, फीडबैक होता है। सो इट इज नथिंग बट इट इज कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन का तरीका क्या? अगर हम एंशियंट टाइम के एग्जाम्पल लेंगे तो कैन वी से पिजन वॉज देयर, राइट? पिजन वॉज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम आज के डेट पे देखेंगे तो मेनी सोर्स आर अवेलेबल। सिंस वी टॉक कि अभी जो हम लेक्चर्स कंडक्ट करें विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? जिससे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन आस्क अ डाउट इन अ कमेंट बॉक्स, राइट? एंड यू कैन बी कनेक्ट विथ मी, राइट? सेकेंड हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो वेरी सिंपल, दैट इज मोबाइल फोन, जो अपना ऑक्सीजन है, राइट? इट इज लाइक ऑक्सीजन फॉर अस, राइट? एक दिन भी मोबाइल के बिना में नहीं चलता। So it is called as a communication, way of communication. Next we can say कि letters are there, parcels are there, envelope are there. So all we can say Facebook is there, Instagram is there. All these sorts are what the way of communication. तो आपको इतना ही मेंशन करना है, meaning and what are the source of communication. Next one, advertising. अभी आपके लिए क्वेश्चन कि why there is a need to advertise? हम एडवर्टाइज क्यों करते? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर कि कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो कैन वी से एडवर्टाइज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। कोई भी न्यू मार्केट आने से पहले वो प्रोडक्ट नहीं आता है, बट उसके पहले उसका क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। अगर आप मोबाइल के एग्जाम्पल लोगे तो पहले मार्केट में मोबाइल नहीं आता है, पहले टीवी पे हमें क्या दिखता है? उसका एडवर्टाइजिंग। 3 मंथ्स पहले उसका एडवर्टाइजिंग दिखता है, हम एडवर्टाइजिंग को देखते, हम अपने बजट डिसाइड करते, हम अपने फीचर्स डिसाइड करते कि हमें कैसा मोबाइल चाहिए, एंड देन वी परचेज द प्रोडक्ट। इट मीन्स पहले एडवर्टाइजिंग होगा, देन हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सो इन शॉर्ट, advertising create awareness about the product. It gives the information about the product, which automatically create what? Better product for the customer. Next, if we talk mercantile agent. अभी mercantile agent act like a broker. ठीक है, it act like a broker. अगर हम खुद नहीं पहुंच सकते तो हमारा एजेंट पहुंच जाएगा, बट वो एजेंट फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसको हमें क्या प्रोवाइड करना होगा? कमीशन प्रोवाइड करना होगा। सो विच इज कॉल्ड एज अ कमीशन टू द एजेंट।
सो यहाँ पे अगर आपके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे तो हम एजेंट को अपॉइंट करते हैं, एजेंट हमारे लिए काम करता है, उसके बदले हम क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन प्रोवाइड करते। सो अगेन एजेंट इज हेल्पिंग अस टू इंक्रीज द सेल ऑफ अवर प्रोडक्ट। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने हर एक पॉइंट को कंप्लीट किया है, दैट इज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग। अभी मैंने आपको बोला था सिंस आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको सर्टेन फिलअप्स के बारे में बताने वाला। सो वन बाय वन हम देखते, ये पॉइंट को ही हम बिठाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, दैट इज बैंकिंग। हु सॉल्व द प्लेस डिफिकल्टी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस डिफिकल्टी कौन सॉल्व करेगा, तो आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। हु सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ टाइम, हु सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ टाइम, योर आंसर विल बी warehousing. Who cover the risks, who cover all types of risks, your answer will be what, insurance. Next, who create the awareness about the product, your answer will be advertising. And who increase the sale of the business, that is mercantile agent. इस तरह से आपके बिजनेस, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, जो यही आंसर से आपको ज्यादातर मिलेगा। सो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, दिस आंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। अभी तक हमने सिर्फ क्या लर्न किया, इसके बारे में हमने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देखा, राइट। बट इन योर 12th स्टैंडर्ड हर एक क्वेश्चन, दैट इज बैंकिंग हैज 5 क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्ट हैज 4 क्वेश्चंस, वेयरहाउसिंग हैज 2-3 क्वेश्चंस, इंश्योरेंस हैज 4 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन हैज 5 क्वेश्चन, एंड यस दिस 5 टॉपिक, ये हर एक टॉपिक के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कितना डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में लर्न करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। सो आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।